बिहार के जमुई दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में हुए शामिल। बिरसा मुंडा की प्रतिमा को किया नमन। जमुई में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज। पीएम ने बजाया नगाड़ा, तस्वीरें आई सामने। मौके पर और बिहार के जमुई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन, जिसमें आदिवासी संस्कृति की दिखी झलक। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ चलाया था अभियान। आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन। कहा, शाखाओं में झूठ बोलना और हिंसा सिखाते हैं आरएसएस नेता। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, आरएसएस नेताओं ने जलाया था संविधान। संविधान विरोधी है आरएसएस और बीजेपी। बाबा साहेब का करती है अपमान। मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। दलवाई के बयान पर विनोद बंसल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हिंदू और हिंदू संगठन के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत। लेकिन झूठ बोलना, हिंदू समाज के प्रति विस्मरण करना, हिंदू संस्थाओं को बदनाम करना, ये अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को आतंकी बता रहा है। हुसैन दलवाई के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता देगी जवाब। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने हुसैन दलवाई पर किया पलटवार। कहा, हिंदू संगठनों को बदनाम करने की हो रही कोशिश। तुष्टीकरण की राजनीति चलते समय एक विशिष्ट वर्ग की वोट लेना और हिंदुओं को बदनाम करना, इस प्रकार की रणनीति ये कांग्रेस को डुबा ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनाव में किया जीत का दावा। कहा, सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए। बटेंगे कटेंगे का गलत अर्थ निकाल रहे लोग। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए। देवेंद्र फडणवीस का महाविकास अघाड़ी पर हमला। कहा, मुस्लिम उलेमाओं के आगे महाविकास अघाड़ी ने कर दिया सरेंडर। ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है, अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। सिलेंडर वाले बयान पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की नजर में घुसपैठिए मुसलमान, हम जुमलेबाजी नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस और जेएमएम पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस जेएमएम के लिए घुसपैठिए दामाद के समान। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये जेएमएम और कांग्रेस के लिए दामाद की तरह है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास ने किया बटोगे तो कटोगे बयान का समर्थन। कहा, जो लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में चुनाव पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय। कहा, सरकार बनने पर बांग्लादेश के साथ सीमा को करेंगे सील, घुसपैठ पर लगेगी रोक। आज अवैध घुसपैठ देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। आसाम में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में ये ज्वलंत मुद्दा है। गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में भी ये घुसपैठिए अब पहुंच चुके हैं। बिहार में बटोगे तो कटोगे पर आरजेडी का पलटवार। पोस्टर पर लिखा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे का नारा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के समर्थन से घुसपैठ में आई तेजी। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार का खाया है फल। झारखंड को लूटने का काम किया है, लूट की खुली छूट। ये कांग्रेस और हेमंत
की सरकार में थी और मैं कहना चाहता हूं इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है। अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही है। अबुधाबी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैब्स हिंदू मंदिर में किए दर्शन। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन। आईएसआई की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट करने का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल। कोयंबटूर में ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के ठिकाने पर मारा छापा। 9 करोड़ रुपए नकद बरामद। पटना में दीघा इलाके में लगा लंबा जाम। पटना के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जाम, लोगों की बड़ी परेशानी। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को पुरी में करेगी शक्ति प्रदर्शन। नौसेना दिवस के दिन भारत करेगा समुद्री ताकत और विरासत का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलियाई सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। दोनों देशों के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट और युद्ध नीति का किया अभ्यास। मध्य प्रदेश के रायसेन में सब इंस्पेक्टर को बाइक चलाते वक्त आया हार्ट अटैक। बाइक से गिरते के साथ हुई मौत। वीडियो आया सामने। एमपी के बैतूल से हादसे का अनोखा मामला आया सामने। कार चालक ने बच्चे पर चढ़ाई कार, लेकिन फिर भी बच्चा पूरी तरह सुरक्षित। हादसे के बाद खड़ा होकर चलने लगा बच्चा। यूपी के चंदौली में आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गेट से गिरा यात्री। जवान ने गिर रहे यात्री को धक्का देकर बोगी में धकेला। मथुरा में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। हादसे का वीडियो आया सामने। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना सीसीटीवी में कैद। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो। बाइक पर सवार हुए परिवार की 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार हुए 24 लोग। बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग। पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। नेपाल के चितवन में गैंडे ने एक शख्स पर किया हमला। व्यक्ति ने भागकर बचाई जान। भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचा था गैंडा। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आज से ग्रैप 3 लागू। प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी। अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह का धमकी देने का वीडियो आया सामने। फोन पर एक शख्स को दी धमकी। कहा 28 नंबर वार्ड में नहीं जल रहा बल्ब, उसको बोल दो, पीटने का मन है। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। यूपीपीएससी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आरएस अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भजन लाल शर्मा से की मुलाकात। नरेश मीणा मामले को लेकर बातचीत। सीएम से मिला आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल शांति। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात। करीब 4000 पुलिसकर्मी शामिल। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। एसडीएम की शिकायत पर हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक नरेश मीणा को पीपलू थाने में रखा गया है। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा की आज पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद। ताबड़तोड़ की गई फायरिंग। एक युवक की मौत। इलाके में तनाव। भारी पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 लोगों के हाथ में गोली लगी। एक शख्स की मौत। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स को गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। घायल का इलाज जारी। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों के विवाद के बाद तनाव। मुस्लिम महिलाओं पर हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप। परिवार के घर पर फेंके गए ईंट और पत्थर। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार। कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की चपेट में आने से कार जलकर खाक। जयपुर में लेन देन को लेकर स्पा सेंटर मालिक और कर्मचारी के बीच मारपीट। सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटा। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्यायिक के पेशकार पर जानलेवा हमला। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश। शिकायत कराई गई दर्ज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भ्रष्ट एसडीएम टीआर माहेश्वरी गिरफ्तार। एनओसी के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। दिव्यांग युवक ने एसीबी से की थी शिकायत।
यूपी के बदायूं में डीएपी कालाबाजारी की शिकायत पर एसडीएम ने की छापेमारी। खाद की दुकान पर एसडीएम और कृषि अधिकारी की रेड में मचा हड़कंप। एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। सहारनपुर में दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा मारपीट का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे, कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कार, तमंचा, चोरी की बाइक भी बरामद। यूपी के बदायूं में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में भांजे की हत्या करने वाले मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 57,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 2016 में मामा ने फिरौती के लिए की थी भांजे की हत्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर, इलाज जारी। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी। वेस्ट बैंक के नेबलूस की तरफ बढ़े इजरायली बख्तरबंद वाहन। हाइफा पर ड्रोन से हमला। एलिया क्रेम बेस को ड्रोन ने बनाया निशाना। लेबनान फिलिस्तीनी सीमा से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है बेस। फ्रांस के फुटबॉल स्टेडियम में इजरायल और फ्रांसीसी फुटबॉल फैंस के बीच झड़प। यहूदियों को बनाया निशाना। पुलिस ने कुछ स्टैंडों को खाली कराया। झड़प को रुकवाने के लिए सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। इजरायली फैंस को सुरक्षित बाहर निकाला। स्टेडियम के बाहर सुरक्षा सख्त। बेरूत पर हमले की कई इमारतें तबाह। लोगों के घरों में लगी आग। कई लोगों के मारे जाने की खबर।